मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा। ओम शांति। आज की तारीख है 6 नवंबर 2023 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। बाबा ने उत्तर दिया, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निंद्रा जीत बनो। रात को जाकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। गीत। माता ओ माता। ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमरलोक जाना है। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमरलोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली यह जरूर है। बाप स्वर्ग कर चेता है, रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। आना है संगम पर, कहते भी हैं कलब के संगम युगे। हर संगम युगे आता हूँ, क्लियर समझानी है। सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है, यह किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है? जो ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है। कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने, नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे, फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु यह सहज कर समझाने लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है। शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना। तुम बच्चों को सभी वैद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है।
कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें भी एक धर्म है मुख्य, यह है फाउंडेशन। बनैन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है, इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। यह मिसाल है, दुनिया में झाड़ तो बहुत हैं, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना। करके जंगल नहीं, बगीचे होंगे, काम की चीजों लिए जंगल भी होंगे, लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीजें अच्छी फलदायक होती हैं। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। यह पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना। सृष्टि ही सतो प्रधान है, तो सब चीजें सतो प्रधान होती हैं। भविष्यत फिर तो क्या, पहली पहली मुख्य बात, बाप से बरसा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, यह अक्षर मनुष्य समझते नहीं। इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, पालना करने वाले। यह तो समझते हैं, कोर्टों में कोई ही समझेंगे। फिर यह लिखा है, आश्चर्यवत सुनती कथंती, नंबरवार पुरुषार्थानुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ ना कहाँ ये बातें लिखी हुई हैं। भगवानुवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्म कुमार कुमारियां नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा की कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तुम मात पिता सब कहते हैं। जगत अम्बा सरस्वती है, ब्रह्मा की बेटी। यह तो प्रैक्टिकल में बीके है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। यहाँ से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं, नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जाकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है, कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं, इसमें थकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, तो वह आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी। भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि यह सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था
उसने कभी रेल देखी नहीं थी, अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया। आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, इसलिए यह एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए, अगर समझे तो शंख ध्वनि जरूर करे। हम ब्राह्मण हैं ना, हमको गीता ही सुनानी है, बहुत सहज है। बेहद का बाप है स्वर्ग कर चेता, उनसे बरसा पाना हमारा हक है, सबका हक है। अपने पियर घर यानी मुक्ति धाम में जाने का, मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त हैं। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता, पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। यह हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है, जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह बनी बनाई है, सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहां थोड़ी आएगा, वह अपने समय पर ही आता है, फिर उनको अपना पाठ रिपीट करना है। यह सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड हैं। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं हैं, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई, इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वह है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दें? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्म कुमारियाँ कितने हैं? यह कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल पहले जो अडॉप्टेड हुए हैं वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, यह गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो है ही, बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है। पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है। सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है। फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि भी सब भारत के हैं। यह किसके और कब के हैं कोई जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या बहुत थोड़ा सुख हुआ ना। दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने ने बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते। देह अभिमान बहुत है, सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किस ने कल पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है, वह सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्म कुमार कुमारियां तो सब हैं, वह शिव बाबा है।
बड़ा बाबा फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी हैं। मनुष्य से देवता सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते हैं। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं, जप साहिब को तो सुख मिलेगा। यह है सार, सच्चे साहिब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एक ओंकार, आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं अकाल मूर्त हूँ, तो आत्माएं भी अविनाशी है। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती हैं। हम एक रस हैं, साफ बतलाते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ, तो यह बातें समझ कर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, ये दान देना है, फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख दबीनी जरूर करनी है। नंबर 2, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, रात को जागकर खास याद करना है, याद में थकना नहीं है। वरदान, सदा अपनी श्रेष्ठ स्थान में रह, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। कमजोर नहीं, श्रेष्ठ स्थान के तख्त नशीन हैं। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ स्थान में ही रहते हैं। स्लोगन, सदा अपने सम्मान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने सम्मान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। ओम शांति।